दोस्तों नमस्कार। बिहार एसएससी की ओर से जो द्वितीय इंटर स्तरीय की जो बहाली आई है उसी से संबंधित एक और नोटिस जारी किया गया है, जिसे देख करके आप सभी छात्रों का मन खुश हो जाएगा। यह बहाली 2014 के बाद आई है, यानी कि काफ़ी लंबे समय के बाद ये बहाली आई है। लेकिन इस बहाली में सीटों की संख्या लगातार बढ़ रही है और बढ़ने की और भी संभावना है। तो एक नोटिस जो है सो जारी किया गया है बिहार एसएससी के वेबसाइट पर, जिसे देख करके आप सभी छात्रों का मन और भी खुश हो जाएगा। तो चलिए उस नोटिस को फटाफट डाउनलोड करते हैं और फिर देखते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। दोस्तों ये रहा बिहार एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट, और आप लोग को इस पर आने के बाद सूचना पट पर क्लिक करना है। सूचना पट पर क्लिक करते ही तो चलिए दोस्तों इस नोटिस को देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से इंटर स्तरीय पदों के लिए विभिन्न विभागों की अधियाचना के आलोक में आयोग द्वारा द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन संख्या 2/2023 का प्रकाशन दिनांक 19/9/2023 को किया गया है। सुयोग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन दिनांक 27/9/2023 से 11/11/2023 तक प्राप्त किए जाने हैं। यानी कि 27/9/2023 से आपका जो ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है और 11/11/2023 तक इसका अंतिम तिथि है। तो इसके पहले आप क्या करेंगे कि ऑनलाइन कर लेंगे। प्रकाशित विज्ञापन में विभागों से संबंधित 22 पदों की कुल 11,098 रिक्तियाँ हैं। यानी कि 22 पद जो हैं सो 22 हैं और उनकी रिक्तियों की जो संख्या है वो 11,098 है, जो नोटिफिकेशन में आया था। लेकिन इससे जो नया नोटिस आया है उसमें क्या बताया गया इससे संबंधित वो देखते हैं। तो प्रकाशित 22 पदों के अतिरिक्त सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से इंटर स्तरीय पदों के लिए कतिपय विभागों से अधियाचनाएँ प्राप्त हुई है। प्राप्त अधियाचना के आलोक में निम्न पदों को विज्ञापन संख्या 2/2023 द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल किया गया है। यानी है कि पदों की संख्या जो है सो बढ़ाई गई है। तो कुल मिलाकर के जो अब पद हो जाएंगे वो देख सकते हैं यहाँ। उपरोक्त 7 पदों की रिक्तियों को विज्ञापन संख्या 2/2023 में शामिल किए जाने के उपरांत कुल रिक्तियों की संख्या 12,199, यानी कि 11,098 जो पहले जो भर्ती आई थी उस समय थी, और इसमें 1101 और पद जोड़ दिया गया है। तो कुल मिलाकर के अब जो आपका पद हो गया है वो 12,199 पद हो गया है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी छात्रों के लिए जो बिहार एसएससी की तैयारी में लग गए हैं। उनके लिए खुशखबरी है कि अब की संख्या जो है सो 12,199 हो चुकी है। तो 11,000 जो पद आया था उससे बढ़ करके अब 12,199 हो चुकी है। इससे पहले जो प्रथम इंटर स्तरीय बहाली आई थी उसमें लगभग 14,000 के आसपास में पदों की संख्या थी, जिसे बाद में थोड़ा घटा भी दिया गया। तो उसी के आसपास ये बहाली जा रही है, यानी कि आपको भी लगभग और भी हो सके पदों की संख्या बढ़ सकती है। यानी कि जब तक फाइनल डेट एग्ज़ाम का नहीं आ जाता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एग्ज़ाम का डेट आने के बाद ही बढ़ते रहता है। तो परीक्षा से पहले तक, पीटी परीक्षा से पहले जो भी पोस्ट इसमें जोड़े जाएंगे, सब इसमें जो परीक्षा से पहले जो भी पीटी परीक्षा से पहले जो भी पद होंगे वे सभी इसमें जोड़े जाएंगे। तो आपके सामने पदों की संख्या बढ़ती हुई और दिख सकती है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। तो फिर ऑनलाइन आप लोग कर दें जल्दी से। तो चलिए दोस्तों इस नोटिस को देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से इंटर स्तरीय पदों के लिए विभिन्न विभागों की अधियाचना के आलोक में आयोग द्वारा द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन संख्या 2/2023 का प्रकाशन दिनांक 19/9/2023 को किया गया है। सुयोग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन दिनांक 27/9/2023 से 11/11/2023 तक प्राप्त किए जाने हैं। यानी कि 27/9/2023 से आपका जो ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है और 11/11/2023 तक इसका अंतिम तिथि है। तो इसके पहले आप क्या करेंगे कि ऑनलाइन कर लेंगे। प्रकाशित विज्ञापन में विभागों से संबंधित 22 पदों की कुल 11,098 रिक्तियाँ हैं। यानी कि 22 पद जो हैं सो 22 हैं और उनकी रिक्तियों की जो संख्या है वो 11,098 है, जो नोटिफिकेशन में आया था। लेकिन इससे जो नया नोटिस आया है उसमें क्या बताया गया इससे संबंधित वो देखते हैं।
तो प्रकाशित 22 पदों के अतिरिक्त सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से इंटर स्तरीय पदों के लिए कतिपय विभागों से अधियाचनाएं प्राप्त हुई। यह प्राप्त अधियाचना के आलोक में निम्न पदों को विज्ञापन संख्या 2/2023 द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल किया गया है। यानी कि आपका जो है सो पद कुछ और बढ़ा दिया गया है। देख सकते हैं कि पदों की संख्या जो है सो बढ़ाई गई है। तो कुल मिलाकर के जो पद हो जाएंगे वो देख सकते हैं यहाँ उपरोक्त 7 पदों की रिक्तियों को विज्ञापन संख्या 2/2023 में शामिल किए जाने के उपरांत कुल रिक्तियों की संख्या 12,199 यानी कि 11,098 जो पहले जो भर्ती आई थी उस समय थी और इसमें 1101 और पद जोड़ दिया गया है। तो कुल मिलाकर के अब जो आपका पद हो गया है वो 12,199 पद हो गया है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी छात्रों के लिए जो बिहार एसएससी की तैयारी में लग गए हैं। उनके लिए खुशखबरी है कि अब आपके सामने पदों की संख्या जो है सो 12,199 हो चुकी है। तो 11,000 जो पद आया था उससे बढ़ करके अब 12,199 हो चुकी है। इससे पहले जो प्रथम इंटर स्तरीय बहाली आई थी उसमें लगभग 14,000 के आसपास में पदों की संख्या थी, जिसे बाद में थोड़ा घटा भी दिया गया। तो उसी के आसपास ये बहाली जा रही है, यानी कि आपको भी लगभग और भी हो सके पदों की संख्या बढ़ सकती है। यानी कि जब तक फाइनल डेट एग्ज़ाम का नहीं आ जाता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एग्ज़ाम का डेट आने के बाद ही बढ़ते रहता है। तो परीक्षा से पहले तक पीटी परीक्षा से पहले जो भी पोस्ट इसमें जोड़े जाएंगे सब इसमें जो परीक्षा से पहले जो भी पीटी परीक्षा से पहले जो भी पद होंगे वे सभी इसमें जोड़े जाएंगे। तो आपके सामने पदों की संख्या बढ़ती हुई और दिख सकती है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। तो अब आप लोग तैयारी में लग जाएं, क्योंकि जल्द ही परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी जाएगी। और तैयारी में लगने से पहले आपको क्या करना है कि अपना फॉर्म ऑनलाइन कर देना है। ऑनलाइन करने के पहले आपको जाति, आवासीय, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस वगैरह बनवाना है। जो आरक्षण संबंधी अलग अलग कैटेगरी है उन सभी के जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उन सभी को आपको अप्लाई कर देना है, क्योंकि उसको बन के आने में भी बहुत ज़्यादा समय लगेगा। उसके बाद फॉर्म आपको सावधानी से अपना अप्लाई करवा लेना है, क्योंकि बिहार एसएससी आयोग जो है थोड़ा भी आपका गलती बर्दाश्त करने वाला आयोग नहीं है। यानी कि सब कुछ करने के बाद भी आप लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन के समय क्या होंगे कि बाहर कर दिए जाएंगे। तो सावधानी से अपना फॉर्म ऑनलाइन करें और इसकी तैयारी में लग जाएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट करें, आपके कमेंट से ही हमें पता चलेगा कि कैसा वीडियो लग रहा है आपको। तो इसी तरह के अपडेट के साथ फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।